काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। 1 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक मुरलीपाल ने बुधवार को लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कर्णावती में संपन्न हुए त्रिदिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्ताव व अन्य निर्णयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत को स्वावलंबी बनाने हेतु कार्यों के अवसर बढ़ाना, आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, मानव शक्ति की विपुलता और अंतर्निहित उद्यम कौशल के चलते भारत अपने कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को परिवर्तित करने हेतु कार्य के पर्याप्त अवसर उत्पन्न कर अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। विगत कोविड महामारी के कालखंड में जहां हमने रोजगार तथा आजीविका पर उसके प्रभावों का अनुभव किया है, वहीं अनेक नए अवसरों को उभरते हुए भी देखा है, जिनका समाज के कुछ घटकों ने लाभ उठाया है। 2 उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में योगी सरकार की महिलाओं की सुरक्षा पर दावे फेल नजर आ रहे हैं। एक किशोरी के साथ कुछ दबंगों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। औरतों और दबंगों ने किशोरी के मुंह में गोबर मिट्टी डालकर घटना को अंजाम दिया। वहीं किशोरी की हालत बिगड़ने पर लोगों ने आनन फानन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यूपी में एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख दावे कर रही है, वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ कुछ दबंगों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें किशोरी के पिता ने मदनपुर थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, किशोरी के पिता मंदिर में पूजा करने चले गए। किशोरी ने बैल को बांधने गई थी, तभी गांव के ही योगेंद्र यादव अपने कुछ साथियों के साथ किशोरी के मुंह में गिट्टी और गोबर डाल दिए, जिससे किशोरी को तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। अभी भी किशोरी की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी की तलाश जारी है। अब देखना यह होगा कि ऐसी अहवानियत करने वाले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। एडिशनल एसपी ने बताया कि जब लड़की बैल बांधने गई थी, तब गांव के ही कुछ लड़कों द्वारा लड़की के आंख में गोबर डालकर नीचे गिरा दिया गया। लड़की के मुंह में कपड़ा और मिट्टी डाल दिया गया। लड़की का मेडिकल प्रशिक्षण कराया जाएगा। थाना मदनपुर अंतर्गत ग्राम पिपरा पुरुषोत्तम में आज शाम को एक लड़की जब गाय बांधने गई थी, तो गांव के ही कुछ लड़कों द्वारा लड़की की आंख में गोबर डालकर नीचे गिरा दिया और मुंह में मिट्टी और कपड़ा ठूस दिया। लड़की का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त होने पर यह पता चला कि लड़की द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसी से क्षुब्ध होकर विपक्षी द्वारा दबाव बनाने की नीयत से उक्त घटना को किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र की नियमानुसार जांच कराई जा रही है। साथ ही आज हुई घटना की तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई भी कराई जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 3 प्रदेश के जनपद चंदौली से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक अनियंत्रित ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। यह दर्दनाक दुर्घटना जिले के चकिया थाना क्षेत्र के बहुरावा गांव की बताई जा रही है, जहां एक ट्रैक्टर पर चालक सहित 4 श्रमिक सवार थे। ट्रैक्टर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई और बाकी के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला संयुक्त चिकित्सालय में कराया जा रहा है। वहीं युवक की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम का माहौल है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के माइनर में जाकर के पलट गई है। इस पर सवार 3 लोग थे, जिसमें से कि एक 15 साल का बच्चा था लवकुश, उसकी मौके पर डेथ हो गई है। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है पुलिस द्वारा। बाकी 2 लोग रमीन और राम भरत 46 साल, इन लोगों का इलाज चल रहा है। इन लोगों की हालत ठीक है। 4 उत्तर प्रदेश के 36 सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव के नामांकन के क्रम में जनपद वाराणसी में निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया।
अन्नपूर्णा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 सीटों पर अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद अन्नपूर्णा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने नामांकन दाखिल कर दिया है, अब जनता व ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से प्यार और स्नेह बनाए रखने की अपील भी की। नामांकन की हूँ, जनता का आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। कुल कितने सीटों में आपने पर्चा भरा है? 2 सेट में। क्या रहेगी आपकी लड़ाई? अच्छा ही रहेगी। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे रहेंगे। मुद्दे विकास किए हैं, विकास आगे भी करेंगे। लोगों से अपील क्या रहेगी मैडम? अपना प्यार से आशीर्वाद दें। 5, यह खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। आपको तो पता ही होगा कि रंगों के बिना होली की कल्पना नहीं की जा सकती है। कपड़े चाहे जैसे भी पहने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी त्वचा पर रंग ना लगे। वैसे भी आजकल मार्केट में केमिकल युक्त रंग छाए हुए हैं जो कि बेहद नुकसानदेह है। इसी को लेकर हमने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता राय से बातचीत की और उनसे जाना कि हम कैसे अपने चेहरे और शरीर को रंगों के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। बातचीत के दौरान डॉक्टर श्वेता राय ने बताया कि होली के दिन रंग खेलने से पहले चेहरे, गले, हाथ, पैर व सिर में तिल का तेल लगा लें। इसके अलावा आप चाहे तो सरसों या नारियल तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन पर कलर गहराई तक नहीं जाएंगे, तेल रंगों को ऊपर ही रोक देंगे। ये तेल आपको आसानी से घर में मिल सकते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि तेल को होली खेलने के 1 दिन पहले या कुछ घंटे पूर्व लगा लें। इससे तेल आपकी स्किन को पूरी तरह से सुरक्षा कवच की तरह प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। आगे उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी तेल से एलर्जी है तो उसका प्रयोग ना करें। जी हाँ, ये अच्छा सवाल है। मैं ये आग्रह करूँगी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो ख़ास तौर से उनको अपने स्वास्थ्य का इसमें ध्यान देना है और ख़ास तौर से ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ये होली पानी और रंगों का त्यौहार है, तो कई बार इसमें खेलते वक्त लोग फिसल कर गिर जाते हैं। तो इसमें ये खास प्रिकॉशन लेना है कि आप उस तरह से ना खेलें कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। गर्भवती महिलाएं अगर गिरेंगी तो उनके अनजन्मे शिशु को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो इसलिए वो काफ़ी एहतियात बरत कर ही होली खेलें और गुलाल का प्रयोग करें, हर्बल गुलाल का प्रयोग करें, ना कि पानी से होली खेलें जो है। मैम बात कीजिए, जैसे और लोग भी हैं केमिकल युक्त रंग को यूज करते हैं, तो उन रंगों से कैसे लोग बचे और क्या लगाना चाहिए? बिल्कुल आप केमिकल्स और ये सब बहुत से लोग कीचड़ हो गया, वार्निश हो गया, तरह तरह के चीज़ों का उपयोग करते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। खासतौर से जैसे बच्चों के लिए उनकी आँख में अगर चला गया तो उनको बहुत बोध ज्ञान नहीं होता है, तो उनकी आँख में डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक होली खेलनी है। बच्चे गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, तो इसलिए आपको हर चीज़ का ध्यान रखते हुए ही होली खेलनी है। हाँ, जैसे नारियल तेल बहुत से लोग लगाते हैं तो उससे रंग चढ़ता नहीं है और आसानी से उतर जाता है। तो कुछ ऐसे और हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं, तो वो आप बेशक यूज़ कर सकते हैं। 6, जनपद वाराणसी में विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित अनाज बैंक ने मुंशी प्रेमचंद के गांव के हर उस घर में रंग बिरंगी खुशियां बांटने का निश्चय किया है जहां पकवानों की सिर्फ महक पहुंचती है। अनाज बैंक द्वारा होली के त्योहार को देखते हुए गरीब हिंदू परिवारों को खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। लमही स्थित सुभाष भवन में अनाज बैंक द्वारा आयोजित महावितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव ने अनाज बैंक के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार के नाम वाली पोटली में अनाज के साथ गुलाल भी दिया ताकि पकवान भी बन सके और रंगों का त्योहार भी मन सके। नाइजीरिया में रहने वाले अप्रवासी भारतीय प्रवीण गोयल ने अनाज बैंक के माध्यम से त्योहार की सामग्री उपलब्ध कराई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने जिस गरीबी का जिक्र कभी अपनी कहानियों में किया था उसे आज भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अनाज बैंक सभी 30 त्योहारों पर मुंशी जी के गांव वालों का पूरा ख्याल रखता है। पकवान की महक से अब पेट भरने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद पकवान बनाकर परिजनों को खिलाने और रंग गुलाल से होली मनाने का अवसर अनाज बैंक देता है। अनाज बैंक पेट भरने की गारंटी भी देता है और खुशियां मनाने का अवसर भी। होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार पर हिंदू धर्म के लोग इसको बड़े प्रसन्नता और खुशी के साथ मनाते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के गांव में जिस गरीबी का जिक्र उन्होंने 1936 के पहले अपनी कहानियों में किया था, आज भी उसी तरह की गरीबी यहाँ देखने को मिलती है कि बहुत अच्छे घरों में तो पकवान बनते हैं लेकिन गरीबों के घर में सिर्फ पकवान की महक जाती है। लेकिन इस बार विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित विश्व का पहला अनाज बैंक ये पूरी तरह से तय कर लिया था कि उन घरों में पकवान की महक नहीं बल्कि पकवान भी बनाया जाएगा, चूल्हा भी जलेगा, रंग भी खेला जाएगा, अबीर और गुलाब भी लगाया जाएगा। तो इसलिए आज लमही गांव के
तमाम परिवारों को विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित अनाज बैंक ने अनाज वितरित किया। और अनाज ही नहीं बल्कि होली में जिस तरह के पकवान बनते हैं, चाहे उसमें चीनी का इस्तेमाल हो, चिप्स हो, पापड़ हो, चाहे तेल हो, आटा हो, इस तरह के सामग्रियों को दे करके उनके घर में भी खुशियाँ बिखेरने का, रंग बिरंगी खुशियाँ बिखेरने का अनाज बैंक ने काम किया है। और अनाज बैंक सिर्फ भूख के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहा है, बल्कि अनाज बैंक भूख के पीड़ा से लोगों को मुक्त तो करा रहा है, बल्कि उनके घर में रंग बिरंगी खुशियाँ भी बिखेरने का काम कर रहा है। 7 उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित मछलियों से भरे ट्रक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित मछलियों को कोलकाता से अंबाला ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। पुलिस प्रशासन ने प्रतिबंधित थाई मांगुर की प्रजाति को भारी मात्रा में पकड़ा है। उक्त प्रतिबंधित मछली की प्रजाति को 2 ट्रक पर लादकर तस्कर कोलकाता से अंबाला ले जा रहे थे, जिसे बिछिया स्थित विकास भवन के बाहर पुलिस दल ने पकड़ लिया। मछलियों की प्रजाति की पहचान होने के बाद पुलिस ने दोनों ट्रकों पर लदे थाई मांगुर मछली को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस प्रशासन ने जिलाधिकारी संजीव सिंह की ओर से गठित समिति के समक्ष गड्ढा खोदकर उसे नष्ट करने की कार्रवाई को अमल में लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद प्रतिबंधित प्रजाति की मछलियों का कारोबार करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी है। यहाँ जो है चंदौली में बिछिया के पास जो है 2 गाड़ी थाई मांगुर की पकड़ी गई है, जिसके विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। सर कितनी मांगुर मछली लगभग पकड़ी है? इसमें एक गाड़ी में जो है थाई मांगुर के बच्चे हैं और दूसरी गाड़ी में जो है बड़ी मछलियाँ हैं जो अभी आ रही हैं उसके विनिष्टीकरण की। ये मछलियाँ कहाँ से आ रही है और कैसे पकड़ी गई? जो है पश्चिम बंगाल से आ रही थी और एक जो ड्राइवर है एक राजस्थान का है, एक यहाँ यूपी का है। तो ये लोग जो है एक अंबाला ले जा रहे थे एक गाड़ी, और एक इटावा की बात कर रहे हैं कि इटावा करते हैं। 8 प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में पिछले 9 दिनों से चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा का सकुशल समापन हुआ। इन 9 दिनों में कथावाचक पंडित राम कुमार पांडे ने भगवान राम के विभिन्न आदर्शों को श्रद्धालुओं के समक्ष बखूबी प्रस्तुत किया। तहसील चौराहा स्थित राजश्री कॉलोनी में 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन किया गया। इस दौरान पंडित राम कुमार पांडे के मुखारबिंद से संगीतमय श्री राम कथा के अंतिम दिन लंका नरेश रावण का अंत और उनके छोटे भाई विभीषण के राज तिलक का वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रोतागण ओतप्रोत होकर झूमते दिखाई दिए। इस अवसर पर जय श्री राम के जयकारे से पूरा कॉलोनी परिसर गुंजायमान हो गया। इस दौरान श्रद्धालु चंद्र प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस वर्ष श्री राम कथा के समापन के बाद अब अगले वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिससे देश व दुनिया में अमन शांति कायम रहे। पुरुषोत्तम ने अंगद जी को भेजा समझाने के लिए शांति की स्थापना। भगवान युद्ध तो अंतिम विकल्प है, अभी भगवान है तब भी शांति। अंत तो गत्वा युद्ध ही एकमात्र विकल्प निकला है। ये 9 दिवसीय कथा है, नवाह पारायण राम कथा, नवाह पारायण है ये। आज की कथा राम का राज्याभिषेक होने वाला है, अभी कथा बीच में चल रही है, तो राम के राज्याभिषेक पर ये कथा आज बंद होगी। राम राज्य लाना है तो राम जी की कथा को निरंतर प्रवाहित करते रहना है, इसलिए राम कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? राम कथा का उद्देश्य जीवन को किस प्रकार से सुव्यवस्थित जिया जाए, भाई से भाई के प्रति प्रेम की कथा है, पिता पुत्र के प्रेम की कथा है, पति पत्नी के प्रेम की कथा है, जीवनोपयोगी कथा है। ये राम कथा जीवन में लाने पर सुख शांति की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति के लिए राम कथा कही जाती है और सुनी जाती है। 9 अभी तो यूपी की नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ, इससे पहले ही आजमगढ़ पुलिस फुल फॉर्म में आ चुकी है। 3 दिन के भीतर 3 अलग अलग एनकाउंटर में 3 अपराधियों को पुलिस की गोली से घायल होना पड़ा है। एसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम कर रही आजमगढ़ पुलिस अपराधियों के लिए कहीं काल तो कहीं बवाल बनती जा रही है। इस बार बारी आई बरदह थाना क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह की। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने बताया कि बीती शाम थाना अध्यक्ष बरदह धर्मेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान भादो मोड़ से आ रहे मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार मुड़कर भागने लगे। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं एक भागने में सफल हो गया। पकड़े गए रोशन लाल पुत्र रामाश्रय राम निवासी मनिकपुर सिधौना थाना महनाजपुर
ऋतिक कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी सिधौना थाना महनाजपुर के पास से बरदह थाना से लूटी गई मोटरसाइकिल और 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। वहीं मुखबिर की सूचना पर भागे हुए बदमाश गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा बर्रा तिराहे पर मकान पर दबिश दी गई। बदमाश द्वारा पुलिस टीम को देखते हुए फायर झोंक दिया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ चलाई गई गोली में बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश पुत्र राम दुलार निवासी गंगवल थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी अनुराग आर्य ने यह भी बताया कि बदमाशों से पूछताछ में पता चला है कि 3 दिन पहले इनके द्वारा जिवली देवगांव रोड पर शाम को एक व्यक्ति से बाइक व मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। मार्च 2022 को थाना क्षेत्र बरदा में एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल लूटी गई थी। कल 16 तारीख को इस घटना का अनावरण करते हुए 2 बदमाशों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम रोशन लाल और ऋतिक कुमार। इनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई और 2 अवैध तमंचे बरामद हुए। तीसरा फरार अभियुक्त, जिसका नाम संदीप कुमार, इसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी। रात्रि लगभग 22:45 पर बर्रा तिराहे के पास जब पुलिस की टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए जवाबी फायरिंग में इसको दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको उपचार के लिए तत्काल जिला अस्पताल रवाना किया गया। इसके पास से लूट का मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद हुआ। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में लूटी गई मोटरसाइकिल, जो कि सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, एक लूटा गया मोबाइल, 3 अवैध तमंचे, 7 खोखे और 4 जिंदा कारतूस पुलिस के द्वारा बरामद करते हुए उस पूरी घटना का पर्दाफाश किया गया है। इनके विरुद्ध आगे भी निरोधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। 10 वाराणसी के उमदी गांव में सरसवा में सन वैली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में होली महोत्सव एवं नवल सत्र शुभागमन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में बच्चे, अभिभावक व अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। सन वैली पब्लिक स्कूल में होली महोत्सव व नवल सत्र शुभागमन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी व अपना दल एसके नेता डॉक्टर आलोक सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक रविंद्र सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा, निरीक्षक अपराध शाखा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अंशुमान गुप्ता आदि अतिथियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया। इसी क्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आलोक सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुरुआत किया, जिसके बाद विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें, कार्यक्रम में विशेष आकर्षण प्रसिद्ध भरतनाट्य नर्तक सौरभ त्रिपाठी रहे, जिन्होंने काशी के प्रसिद्ध होली मसानी की होली पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल को खुशनुमा कर दिया। कार्यक्रम के उपरांत विद्यालय के अध्यक्ष व सचिव द्वारा सीबीएसई बोर्ड में उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। वहीं अतिथियों का स्वागत विद्यालय अध्यक्ष अखिलेश वी सिंह व सचिव देवी दयाल ने पुष्प गुच्छ व शॉल भेंट कर किया। आज हमारे विद्यालय में होली महोत्सव मनाया गया, जहां बच्चों ने बहुत धूमधाम और उल्लास से कार्यक्रम किया और कार्यक्रम के साथ ही हमने जो है नए सत्र का आगाज किया। मेरा ये मानना है कि कार्यक्रम जो है कि कल्चरल इवेंट से ही नहीं होता है, बजाय कि एंटरटेनमेंट से अगर कुछ अटेन ना करें, कुछ हम वापस में हासिल ना करें, तो वो एंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो यह ओकेजन, ये प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से जो है कि कल्चरल एज वेल एज एजुकेशन से भरा हुआ प्रोग्राम था। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।